आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा उत्तर प्रदेश से अनीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। इस लीला कथा के माध्यम से काफी सारे भक्तों का मार्गदर्शन होगा जो लड्डू गोपाल के स्नान जल को घर के पौधों में विसर्जित कर देते हैं, तुलसी जी में विसर्जित कर देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। दरअसल दोस्तों, हमने कुछ समय पहले लड्डू गोपाल के स्नान जल को लेकर एक वीडियो शेयर किया था, जिसे आपका बहुत ही ज्यादा प्यार मिला और काफी सारे भक्तों का मार्गदर्शन भी हुआ। उसी लीला कथा को सुनकर अनीता जी ने हम लोगों से संपर्क किया और ठाकुर जी के चमत्कार की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की। आप लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना और ठाकुर जी की लीला कथा को सुनने के पश्चात कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। अनीता जी कहती है कि जब वो लड्डू गोपाल को अपने घर सेवा करने के लिए लेकर आई, उसके पश्चात उन्हें ज्यादा नियमों के बारे में नहीं पता था। ठाकुर जी को घर में विराजित करने के पश्चात जब वो उन्हें स्नान कराती थी तो वह स्नान के जल को या तो जहाँ पर बर्तन साफ करते हैं उस सिंक में ही गिरा देती थी या फिर वो घर के पौधों में उस जल को गिरा देती थी। मतलब उन्हें स्नान जल के जो है महत्व के बारे में ज्ञान नहीं था और ऐसा करते करते वह कहती है उन्हें पूरा 1 वर्ष हो चुका था, जो उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि उन्हें ठाकुर जी के स्नान जल के बारे में, उसके चमत्कारों के बारे में ज्ञान नहीं था। अनीता जी कहती है, मैं ठाकुर जी को चमकाने के लिए कभी कभी दही और जो है खटाई आती है, दही में खटाई डालकर या फिर बूरा वगैरह डालकर उससे ठाकुर जी को चमकाती थी, उनके विग्रह को चमकाती थी। उसके पश्चात साफ पानी से उसी पात्र में ठाकुर जी को स्नान कराकर जो जल होता था उसे ऐसे ही गिरा देती थी, क्योंकि वो जल गंदा हो जाता था, पीने योग्य नहीं रहता था और न ही मुझे ज्ञान था। इसलिए उस जल को मैं कभी नीचे गिरा देती थी तो कभी पौधों में डाल देती थी। इसी तरह से रोजाना मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही थी, लेकिन ठाकुर जी को इस तरह से स्नान कराते कराते जब मुझे पूरा 1 वर्ष हो गया और ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई, मुझे ठाकुर जी के कोई संकेत नहीं मिले, ठाकुर जी ने सौपन में दर्शन भी नहीं दिए, तो मुझे लगा कि मेरी सेवा में अवश्य ही कोई कमी है, जिसके कारण से ठाकुर जी मुझ पर प्रसन्न नहीं है। अनीता जी कहती है, पहले मैं लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने से डर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मदिरा का सेवन भी करते हैं और कभी कभी वो मांस भी खाते हैं, लेकिन मैं घर पर जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करने देती। वो बाहर से ही अपना जो है इन सब चीजों का सेवन करके घर आते थे, लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती थी, जब वो घर आते थे उस समय मैं अपने ठाकुर जी का पर्दा लगा देती थी और अच्छे से ठाकुर जी को सुबह घर में साफ सफाई करने के पश्चात गंगा जल छिड़कने के पश्चात ही जगाकर उन्हें स्नान कराती थी। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मेरे जीवन में परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आए दिन पति के साथ झगड़ा होना, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाना, ये सब समस्याएं मेरे जीवन में चल रही थी। अनीता जी कहती है कि हमारे बीच में मन मुटाव इतना अधिक हो रहा था कि हम कई दिनों तक बातें नहीं करते थे। इस वजह से मेरा मन घर में भी नहीं लगता था। जब मेरे पति ऑफिस चले जाते थे और मैं बच्चों को स्कूल भेज देती थी, उसके पश्चात पास में ही मंदिर में रोजाना हम कुछ सहेलियां मिलकर भजन कीर्तन करती थी। उससे हम लोग जो है कुछ समय ठाकुर जी का नाम भी लेते थे और हमारा जो है टाइम पास भी हो जाता था। तो मैंने भी वहां पर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब घर में तो मन लगता ही नहीं था। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का अनुभव होता था, मन विचलित रहता था, मानो कि घर काटने को दौड़ता था। अब अनीता जी कहती है कि कुछ समय तक इसी तरह से चलता रहा। मैं ठाकुर जी की सुबह की सेवा करने के पश्चात, बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद जल्दी से काम खत्म करके अपने ठाकुर जी को अपने गोदी में लेकर मंदिर में भजन कीर्तन में चली जाती थी। अनीता जी कहती है कि मेरा जीवन इसी तरह से चल रहा था। मैं दोपहर के समय भजन कीर्तन से वापस लौटकर बच्चों को खाना पीना देकर ठाकुर जी को भोग लगाकर उसके पश्चात बाकी के काम करती थी, लेकिन मन बहुत विचलित रहता था,
अशांत रहता था, पूरा दिन रोते रोते बीत जाता था और ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना करती रहती, हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में भी कब बदलाव होगा, मेरे जीवन में भी कब शांति आएगी, कब आपकी कृपा होगी और मुझे इन सब परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मुझे लगने लगा था कि मेरी सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे, तभी तो मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है। जब हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं तो वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही करते हैं। अनीता जी कहती है, एक दिन भजन कीर्तन में उन्हें जो है लड्डू गोपाल के स्नान जल की महिमा के बारे में पता चला। वहाँ पर जो सखिया भजन कीर्तन कर रही थी वो आपस में बातें कर रही थी कि जब हम सुबह ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, उनके स्नान जल को ग्रहण करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, मन को प्रसन्नता होती है और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता है। तब मेरे मन में भी एक सवाल आया तो मैंने उनसे पूछा, अरे ठाकुर जी को तो मैं भी स्नान कराती हूँ, लेकिन उनका स्नान जल जो है इतना गंदा हो जाता है क्योंकि मैं उन्हें चमकाने के लिए कभी गोपी चंदन से स्नान कराती हूँ तो कभी मैं दही और खटाई डालकर ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, तो उनके विग्रह पर जो कालापन आ जाता है थोड़ा थोड़ा, वो रगड़ने के कारण उतर जाता है और फिर वह पानी जो है बहुत ज्यादा पीला पीला धुंधला सा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो फिर मैं उस पानी को गिरा देती हूँ या फिर पौधों में फेंक देती हूँ। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस जल को हम पी तो सकते नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? जब उन सब सखियों ने यह बातें सुनी तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि हम भी अपने ठाकुर जी को 7-8 दिन में एक बार अवश्य चमकाते हैं, कभी गोपी चंदन से चमकाते हैं तो कभी दही में बूरा मिलाकर उससे ठाकुर जी को रगड़कर उनके विग्रह को हम साफ करते हैं। उस समय हम ठाकुर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, कुछ समय के लिए आप विग्रह से प्रस्थान कीजिए। और जब हम उन्हें पूरी तरह से चमका देते हैं, मतलब उनके विग्रह को, उसके पश्चात हम ठाकुर जी को वापस आने के लिए कहते हैं। उस जल को तो हम भी गमलों में विसर्जित कर देते हैं, तुलसी जी में नहीं डालते, क्योंकि तुलसी जी में हमेशा साफ जल ही डालना चाहिए। ठाकुर जी के स्नान जल को अगर हम तुलसी जी में डालते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, दूध और दही के जल को हम तुलसी जी में विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ठाकुर जी के विग्रह को चमकाया है गोपी चंदन से या फिर किसी भी चीज से, तो उस जल को हमें जो है तुलसी में नहीं डालना चाहिए, अन्य पौधों में विसर्जित करना चाहिए। उसके पश्चात ठाकुर जी को आमंत्रित कीजिए कि अपने विग्रह में प्रवेश कीजिए। फिर ठाकुर जी को बिल्कुल साफ जल में तुलसी दल डालकर स्नान कराया जाता है। अब जो वो उनका चरणा अमृत होता है उसे हम ग्रहण करते हैं, उसमें से एक बूंद भी हम विसर्जित नहीं करते। उसे जो है हम या तो अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाय दूध वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम पानी के स्थान पर उसे ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। हम एक पात्र में उस जल को एकत्रित कर लेते हैं क्योंकि वह जल बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठाकुर जी के चरणा अमृत को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। जो ठाकुर जी का चरणा अमृत पीता है, स्नान का जल पीता है, उस व्यक्ति को बड़े से बड़ा रोग भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, जो भी लड्डू गोपाल का ठाकुर जी का स्नान जल जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस व्यक्ति को कभी भी कोई जादू टोना मंत्र तंत्र परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के जल को, स्नान जल को, चरणा अमृत को पीकर घर से निकलता है तो भयंकर से भयंकर कष्ट से उसकी रक्षा होती है, दुर्घटनाओं से उसकी रक्षा होती है और उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं। ठाकुर जी के चरणा अमृत को पीने से जो बुद्धि होती है वो हमारी बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो जाती है, साथ ही साथ मन पवित्र होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये सब बातें सुनने के पश्चात अनीता जी कहती है वो आश्चर्यचकित थी कि उन्हें इस बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था और
और इतने सालों से ठाकुर जी उनके घर में विराजित है। लेकिन वह कितनी दुर्भाग्यशाली है कि हर रोज ठाकुर जी के अमृतमय प्रसाद को, उनके चरणा अमृत को इस तरह से गमलों में विसर्जित कर देती है, ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण ही नहीं करती। अनीता जी कहती है, जब उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांगी, उनसे प्रार्थना की, हे लड्डू गोपाल मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, आप मेरे घर में विराजित हो, लेकिन मैं आपका प्रसाद भी नहीं पा रही थी। मैं आपके प्रसाद को इस तरह से विसर्जित कर रही थी और कभी कभार तो मैं उसे गिरा भी देती थी। अब अनीता जी रोजाना लड्डू गोपाल के चरणा अमृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लगी। अगर वो लड्डू गोपाल को गोपी चंदन से चमकाती थी या किसी भी चीज से चमकाती थी, उस समय वह उस जल को तुलसी जी में न डालकर अन्य पौधों में डालती थी। लेकिन ठाकुर जी को जो साफ स्नान जल होता था वो ज्यादा मात्रा में होता था, तो वह उसे स्वयं ग्रहण करने के पश्चात अपने खाने में इस्तेमाल करती थी, दूध वगैरह में इस्तेमाल करती थी, और जो बच जाता था उसे साफ जल को तुलसी जी में विसर्जित करती थी। इस तरह से वो सेवा करने लगी। जब इस तरह से उन्होंने सेवा करना प्रारंभ किया तो सचमुच उन्हें अपने घर में असर देखने को मिला। वह कहती है कि पहले मन अशांत रहता था, घर में नेगेटिव ऊर्जा का आभास होता था, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा था। इतनी ज्यादा बेचैनी घर में नहीं होती थी और उनका दिमाग भी संतुलित रहता था ठाकुर जी के चरणा अमृत को पाने के पश्चात। वह कहती है कि उनका मन शांत रहता था, अंदर शीतलता का आभास होता था। इसलिए उनके मन में आया कि वो अपने पति को भी ठाकुर जी के चरणा अमृत को पिलाएगी, जिससे उनके पति पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसमें भी उन्हें प्रभाव देखने को मिलेगा। अब वह कहती है कि सीधे सीधे तो मेरे हस्बैंड जो है चरणा अमृत ग्रहण करने वाले नहीं थे, इसलिए जब मैं उनके लिए चाय बनाती थी या उनके लिए दूध वगैरह बनाती थी तो उसमें मैं ठाकुर जी का चरणा अमृत मिला देती थी, जिससे वह उसका सेवन कर लेते थे और ठाकुर जी की कृपा से उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता था। अनीता जी कहते हैं, मेरे पति जो है थोड़ा सा संदेह ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे अगर उन्हें चरणा अमृत देती तो वो कभी भी नहीं पीते। उन्हें लगता न जाने मैं उन्हें क्या पिला रही हूँ, इसलिए मैं चुपके से ठाकुर जी का चरणा अमृत उन्हें देने लगी। 21 दिनों तक लगातार मैंने अपने पति को ठाकुर जी का चरणा अमृत पिलाया। ठाकुर जी का चरणा अमृत पिलाने के पश्चात अचानक से कुछ दिन के पश्चात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब अनीता जी कहती है, जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो मैं घबरा गई, भयभीत हो गई कि मुझसे घोर अनर्थ हो गया, मुझसे पाप हो गया। मेरे पति मांस मदिरा का सेवन करते थे और मैंने इन्हें ठाकुर जी का चरणा अमृत जो है चुपके से पिला दिया। इस कारण से ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए। अनीता जी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भय लग रहा था कि मेरी गलती के कारण से ही मेरे पति बीमार पड़े हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बिना बताए ठाकुर जी का पवित्र चरणा अमृत पिला दिया। मैं रोने लगी, ठाकुर जी से माफी मांगने लगी अपनी गलती के लिए। मैं उनसे प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ कर दे, लेकिन ठाकुर जी की लीला ही निराली है। अनीता जी कहती है, उनकी तबीयत बिगड़ने के पश्चात जब उन्हें हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहां पर डॉक्टर ने उनके लीवर में प्रॉब्लम बताई और उन्हें सीधे सीधे मदिरा पान करने से मना कर दिया। उन्हें ज्यादा तला भुना खाने से भी मना कर दिया। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं परेशान भी थी। है कि जब हम घर लौटकर आए तो मेरे जीवन में बदलाव होना शुरू हो गया। अब मेरे पति जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, भले ही वो बीमार क्यों ना हो, और यही सोचकर मैं ठाकुर जी का चरणामृत उन्हें फिर से पिलाने लगी। इस बार मैं बिना छुपाए ही उन्हें ठाकुर जी का चरणामृत प्रसाद के रूप में देने गई, तो मैंने देखा कि उन्होंने चरणामृत पीने से मना नहीं किया और चुपके से ठाकुर जी का चरणामृत लेकर ग्रहण कर लिया। यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई कि आज पहली बार बिना संदेह किए मेरे द्वारा दी गई कोई चीज इतनी आराम से उन्होंने स्वीकार कर ली। अब मैं रोजाना अपने पति को ठाकुर जी का चरणामृत पिलाने लगी। अनीता जी कहती है, धीरे धीरे उनकी हालत में सचमुच सुधार होने लगा। गलत चीजों का सेवन करने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी।
वो भी अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब वो मुझसे अच्छे से बात करते थे, बात बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और उन्हें इस बात का आभास भी हो गया था कि मैं उनकी बहुत देखभाल करती हूँ। घर पर रहकर जब उन्होंने देखा कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और उनका भी ध्यान रखती हूँ, मेरे प्रति उनका नजरिया ही बदल गया। अब वो मुझसे बहुत प्यार से बातें करते थे, घर में शांति रहती थी। धीरे धीरे जीवन में इतना बदलाव हो गया कि जब मेरे पति की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही इन सब चीजों का सेवन करना छोड़ दिया। उन्होंने खुद से ही मुझे बोला कि आज के बाद से मैं इन सब गलत चीजों का सेवन नहीं करूंगा। वह कहती है कि इन सब बातों को देखकर ठाकुर जी के प्रति मेरा विश्वास और भी अटूट हो गया था। उनके चरणामृत के चमत्कार को देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यह सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के चरणामृत का ही चमत्कार था कि मेरे पति की जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, उनकी बुद्धि को पूरी तरह से ठाकुर जी के चरणामृत ने शुद्ध कर दिया था। उनके मन में जो है नकारात्मक विचारों की बजाय सकारात्मक विचार आने लगे थे। उन्होंने अपनी प्रसन्नता से ही सब गलत चीजों का सेवन करना छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से ठाकुर जी की ओर भी उनका मन आकर्षित होने लगा। अब वह जब भी घर से बाहर निकलते थे तो ठाकुर जी को प्रणाम करते, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते, उनका चरणामृत पीते। इसी तरह से उनके जीवन में जो वे कार्य कर रहे थे उसमें भी तरक्की होने लगी। ठाकुर जी के इस उपकार को देखकर, आशीर्वाद को देखकर उनका मन पूरी तरह से ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास से बढ़ गया। अनीता जी कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक समय पर इतनी गलत संगत में पड़ चुका था, इतनी गलत चीजों का सेवन करता था, लेकिन ठाकुर जी का चरणामृत मात्र 21 दिन पिलाने के पश्चात ठाकुर जी की लीला हुई, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब जो है डॉक्टर ने उनकी सारी गलत चीजों को बंद कर दिया था, जिसके कारण से वह बिना किसी डर के अब अपने पति को ठाकुर जी का प्रसाद दे रही थी, उनका चरणामृत दे रही थी, जिसके कारण से उनका तन मन शुद्ध होने लगा। ठाकुर जी के प्रति उनके मन में भाव उत्पन्न होने लगे, उनके मन से सारे नेगेटिव विचार बाहर हो गए और सकारात्मक विचार उनके मन में आने लगे, जिसके प्रभाव से वो अपने कार्य में भी उन्नति करने लगे। यह सब देखकर, ठाकुर जी के चरणामृत का चमत्कार देखकर अनीता जी कहती है, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से जिस ठाकुर जी के दिव्य चमत्कार को वो नहीं देख पाई, सिर्फ और सिर्फ यह कारण था कि उन्हें ठाकुर जी के स्नान जल के चमत्कार के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वह बहुत ज्यादा जीवन में परेशान थी। उनके जीवन में परेशानियों ने घर कर लिया था, लेकिन जब ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें ठाकुर जी के चरणामृत के दिव्य चमत्कार के बारे में पता चला और उन्होंने सही ढंग से ठाकुर जी के चरणामृत का सेवन करना शुरू किया, घर में छिड़काव करना शुरू किया और ठाकुर जी के चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुरू किया, तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और यह सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के स्नान जल के कारण ही हुआ, क्योंकि जो ठाकुर जी के वस्त्र होते हैं, जो ठाकुर जी के आभूषण होते हैं, जो ठाकुर जी का स्नान जल होता है, उन सब में ठाकुर जी का अंग का स्पर्श होता है और उस स्पर्श में ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। तो कभी भी हमें ठाकुर जी के पुराने वस्त्र नहीं फेंकने चाहिए, ठाकुर जी का स्नान जल जो है वो नहीं फेंकना चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में है तो हम उसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के पानी में मिला सकते हैं, चाय दूध में डाल सकते हैं। अगर फिर भी ज्यादा मात्रा में है, वो बच जाता है, उसके पश्चात हमें वह तुलसी जी में या अन्य पौधों में विसर्जित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी का जितना भी स्नान जल है हमने बिना ग्रहण किए ही उसे विसर्जित कर दिया, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से हमें प्राप्त होता है ठाकुर जी के अंग से लगा हुआ उनका स्पर्श किया हुआ चरणामृत, जिसे पीने के पश्चात हमारे जीवन के कष्ट मिट जाते हैं, हमारे अंदर जो है दिव्य
शक्तियों का संचार होता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर रविवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, एकादशी का दिन है या फिर मंगलवार का दिन है तो ठाकुर जी के चरणामृत को अन्य पौधों में विसर्जित कीजिए, तुलसी जी में विसर्जित मत कीजिए। लेकिन कभी भी ठाकुर जी के चरणामृत को, स्नान जल को फेंकना नहीं चाहिए। अब अनीता जी कहती है उनके जीवन में तो ठाकुर जी के स्नान जल ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि उनका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर गया। उनके घर से क्लेश दूर हो गया, उनके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई, उनके पति का स्वास्थ्य भी ठीक होकर वो भी तन मन से पवित्र हो गए, उनकी बुद्धि भी पवित्र हो गई और सब गलत चीजों का सेवन करना छोड़कर अब वो पूरे प्रेम के साथ अनीता जी के साथ जीवन यापन करने लगे। इससे उनके घर में माता लक्ष्मी का भी वास हुआ, आर्थिक समस्याएं भी दूर हो गई। स्वयं माता लक्ष्मी भी उनके घर में आकर ठाकुर जी के साथ विराजमान हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन से सारी गरीबी दूर हो गई, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त हुई। अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने जीवन की इतनी बड़ी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसके कारण से काफी सारे भक्तों का मार्गदर्शन भी हुआ होगा। जो भक्त ठाकुर जी के स्नान जल को विसर्जित कर देते हैं, ग्रहण नहीं करते, उनका भी इस लीला कथा के माध्यम से मार्गदर्शन हुआ होगा कि वो भी ठाकुर जी के स्नान जल को अवश्य ही ग्रहण करे, भले ही थोड़ी सी मात्रा में प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। घर के सदस्य को भी प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा चरणामृत अवश्य दे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। तब तक लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।